हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ फिजिक्स। और ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा रिलेटेड है। जैसे आप कभी इंसुलेटर यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करता है क्या? नहीं, ये टॉपिक है। फिर आप बोलते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में कैसा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। फिर ये जो टॉपिक है ये है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरह फ्रीली मूव भी नहीं करता और इंसुलेटर के जैसे मूव नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का स्टेट है। कहीं ना कहीं ये उन दोनों के बीच का स्टेट है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते थे सोडियम, सोडियम एटम पढ़े, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट बोले आप तो 1s, फिर आता था 2s, फिर आता था 2p, फिर आता है 3s। इसको अपन क्या बोलते थे? ग्राउंड स्टेट। इसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते थे, ग्राउंड स्टेट। फिर अपन इसको बोलते थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर अपन इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर वैसे ही ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाता है। ठीक है ना? तो सोडियम का अगर अपन देखें, ऑब्जर्व करें सोडियम का, तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। करेक्ट। तो इसमें ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं? 1s, 2s, 2p, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s। करेक्ट। तो यहाँ पे बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली, बोर मॉडल क्या कहता था कि हियर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन लेवल्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी as told by Bohr, as told by Bohr। करेक्ट। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर सोडियम एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी के लेवल पे रहता है। सही है। बट सेमीकंडक्टर्स में अपन फिक्स्ड एनर्जी के लेवल अपन नहीं पढ़ते। यहाँ पे अपन पढ़ते बैंड्स। यहाँ पे अपन क्या पढ़ते? बैंड्स। जैसे कि आप देखो, जैसे फॉर क्रिस्टल्स, अगर फॉर क्रिस्टल्स की बात करें तो फॉर क्रिस्टल्स, तो ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1s। फिर होता है 2s। जैसे इसमें एनर्जी बैंड्स होते हैं। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है वो तो एक लाइन ही होता है। बाद में जो 2s होता है वो कुछ ऐसा लेंथ जैसा होता है, जैसे बैंड्स होते हैं, बैंड्स। ये बैंड्स में एनर्जी, आप मान लो कि पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, इतने एनर्जी का वो 2s बैंड है। फिर ये होता है 2p। करेक्ट, ये है 2p। फिर होता है 3s, 3s। करेक्ट। इसको अपन बोलेंगे एनर्जी बैंड्स, इसको अपन बोलेंगे एनर्जी बैंड्स। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसके आगे, यहाँ बैंड नहीं होता, यहाँ बैंड नहीं है, है क्योंकि इट इज नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस। यहाँ पे बैंड नहीं है क्योंकि इट इज नियर टू न्यूक्लियस। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स, अब हम बढ़ेंगे तो सिलिका का बनता है, सिलिका का बनता है तो सिलिका, सिलिकॉन जो है वो पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो क्रिस्टल्स में हमको क्या चीज डील करना है? हमको किससे डील करना है? एनर्जी बैंड से डील करना है। तो अब अपन बात जो भी करेंगे वो एनर्जी बैंड्स की करेंगे। ठीक है।
तो बैंड्स कैसे होते हैं, इसकी कैसे स्टडी होती है, कैसा कंडक्टर और इंसुलेटर कैसा एक्ट करता है, कैसा कंडक्टर हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव कैसा करता है, जो अभी तक अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट वैसा ही है, पर थोड़े से इसके वेरिएशंस अलग अलग है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट हेडिंग जो अपनी आती है वो है एनर्जी बैंड्स। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का नील बोर ने क्या बोला, ये फिक्स्ड एक्साइटेड स्टेट है। फिर ये अपन ने देखा कि फॉर क्रिस्टल्स में अगर देखेंगे तो क्रिस्टल्स में अपन जो बनाते एक्साइटेड स्टेट वो एक बैंड्स होते हैं। 1s इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो नियर टू न्यूक्लियस होता है। अब आता है व्हाट इज एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स, ठीक है। इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स in a single free electron system, in a single free electron system there are well defined, there are well defined energy levels, there are well defined energy levels in a single free electron system। मतलब उसने पहले देखो सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। यहाँ पे आप बोल सकते सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, there are well defined energy levels, but in crystal, but in crystals there are, there are, but in crystals there are many atoms, many atoms, and each atom in the crystal, in the crystal is surrounded by neighboring atoms, neighboring atom, neighboring atoms, correct? Due to this, due to this, the energy levels, the energy levels gets modified, modified and convert into energy bands, and converts into energy bands। मतलब ये समझ में आया कि अगर सिंगल एटम की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे फिक्स्ड एनर्जी स्टेट बन सकता है, पर अगर आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो एक एटम के आसपास बहुत सारे एटम्स अलग अलग होते हैं, सच दैट तो एक वहां पे एनर्जी का एक सिंगल लेयर नहीं बनता है, वहां पे एक बैंड टाइप बन जाता है, एक एनर्जी स्टेट। तो इसने वो एनर्जी का बैंड का ये डेफिनेशन हमको इस तरह से बताया। सही है, इस सॉलिड्स में क्रिस्टल्स में ऐसा एनर्जी बैंड बनता है। यहां तक सबको समझ में आया? तो अब अपन पढ़ेंगे इसका बैंड स्ट्रक्चर बनता कैसा है। इसमें वैलेंस जैसे सोडियम का देखा जाए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो उसका बैंड स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अगर सोडियम का क्रिस्टल लिया जाए, बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिया जाए, तो उसका बैंड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, उसका एनर्जी बैंड्स कैसे बनेंगे, ये देखिए। जैसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट 1s, ये 1s है। फिर ये 2s का एनर्जी बैंड है। फिर ये 2p का एनर्जी बैंड है। फिर ये 3s का एनर्जी बैंड है। और ये 3p, 3p भी रहेगा। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा देखिएगा जरूर, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर को थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है। देखना कैसे। सबसे पहले अपन ने बनाया 1s, 1s जैसे ही अपन ने बनाया ये एनर्जी बैंड में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि ये नियर टू न्यूक्लियस होता है।
फिर अपन एनर्जी बैंड बनाएंगे तो 2s का, 2s का एनर्जी बैंड बना ये पूरा फुलफिल्ड है। तो इसमें जो अपन एनर्जीज देखेंगे वो ऐसी देखेंगे। ये एनर्जी बैंड बना 2s का, ठीक है। फिर 2p का एनर्जी बैंड बनेगा, करेक्ट, 2p का। फिर आता है 3s का। अब आप एक चीज देखो, 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब ये फुलफिल्ड है क्या? नहीं। क्या ये फुलफिल्ड है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल कैसा बनता है? ऐसा। इतने में ही तो एनर्जी का गैप आएगा। आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसमें आधा ही फुलफिल्ड है, पूरा फुलफिल्ड है क्या? नहीं। तो आप इसमें यहाँ बोलो, ये जो एनर्जी लेवल है इसको अपन बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा जरूर। इसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। और ये जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ये जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। अब वैलेंस बैंड, ध्यान से सुनना, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, दैट इज 3p। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, C डॉट बी, सी बी, ये V डॉट बी होता है, वी बी। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये अभी तक मैंने सिर्फ लिखाया कि ये बैंड कैसे बनते, कैसे उसमें एनर्जी का स्टेट, कैसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है, ठीक है। अब ये देखो, इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं? इस चीज को LES। LES मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट। मतलब 2p का जो स्टेट है, 2p का जो एक स्टेट है उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट ये है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। और इसको अपन क्या बोलेंगे? HES, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ 2p। ये हर एक बैंड की हो सकती है, हर एक बैंड की हो सकती है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, ये जो है ये बहुत काम की चीज है। मतलब समझ लो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज एनर्जी गैप, EG, एनर्जी गैप। इसके सारे डेफिनेशंस मैं लिखाऊंगा, अभी आप पहले ढंग से इसको बना के देखिए और इसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अब ये आता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। ये आपने पूरा बनाया, इसका हर एक चीज आपको समझाया जाएगा, हर एक चीज आपको बताया जाएगा, तो स्टे पेशेंट, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू, ये थोड़ा थेरोटिकल टॉपिक भी है तो थोड़ा सा आपको बोर भी हो सकता है, बट इससे जेई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आते कंफर्म्ड है, और नीट में 3 क्वेश्चन आते कंफर्म्ड है, और वो बहुत आसान होते। तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ड्यू टू द presence of other atoms, the electrons having energy defined in a band, exist in bands of fixed energy levels। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ये
रेंज ऑफ एनर्जी है, रेंज ऑफ एनर्जी। समझ में आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी डिफाइंड इन अ बैंड एग्जिस्ट इन बैंड्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। मतलब ये हर एक बैंड बैंड की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, हर एक बैंड की जो ये एनर्जी है वो फिक्स्ड है। अब जैसे क्या होता है जनरली, कंडक्शन बैंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड? मतलब कंडक्शन बैंड वो है जो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव वाला बैंड है। कंडक्शन बैंड वो है जो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव वाला बैंड है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करना, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये बैंड्स है। मतलब पहले आप फिक्स एक्साइटेड स्टेट मानते थे, एक फिक्स, अब आप बैंड्स मान रहे हैं। आपको सिंपल एक चीज समझना है, पहले आप फिक्स एक्साइटेड स्टेट मानते थे, अब आप फिक्स बैंड्स मान रहे हैं। बैंड्स मतलब एक रेंज डिफाइन करती, पहले एक लाइन डिफाइन करते थे, अब एक रेंज डिफाइन कर दी। रेंज क्यों डिफाइन की? क्योंकि क्रिस्टल में एक के बाजू में बहुत सारे एटम्स एक साथ हो जाते, और एक के बाजू में अगर बहुत सारे एटम्स एक साथ हो जा रहे तो वो वहां पे बैंड क्रिएट हो जाती है, तो अब फिक्स बैंड है। तो अब आप एक चीज बताओ, अगर उसका फिक्स बैंड है तो वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्रीली जा पा रहा है तो वो एक कंडक्टर है। अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहा, चाहे आप जान लगा दो, तो वो इंसुलेटर है। वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा तो रहा है पर उसको कुछ एनर्जी लग रही है, उसको छोटी सी ताकत लग रही है, तो दैट इज सेमीकंडक्टर। अब देखो कि अब अपन पढ़ेंगे, पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। फर्मी एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, electrons in outermost shell are called valence electrons। पहले एक डेफिनेशन लिख लो, बाद में समझाता मैं। एंड shell containing them is called वैलेंस शेल। ये तो सबको ही पता है सर, इसमें क्या लिखा है? तो केमिस्ट्री में ही हमने सीख लिया है बहुत बार, है कि नहीं? ये तो केमिस्ट्री में ही हमने सीख लिया है, वैलेंस शेल। इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स, ध्यान से देखना, ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आएगा भी, कंफर्म्ड है, और इसका क्वेश्चन इजी भी आएगा, ये भी कंफर्म है, समझ लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक को आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़िएगा। थेरोटिकल भी है, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, पर थेरोटिकल ज्यादा है, तो ध्यान से पढ़ना पूरा कंसंट्रेशन के साथ। इन सॉलिड्स, लैटिस, इन सॉलिड लैटिस, क्योंकि सॉलिड तो लैटिस में ही होता है ना। लैटिस मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर, आप सॉलिड स्टेट भी पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो एक एक क्यूब थोड़ी होता है, एक क्यूब के बाजू में क्यूब 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 होते रहते हैं ऐसे, ठीक है। इन सॉलिड लैटिस द टॉपमोस्ट, the topmost band in which electrons are present, in which electrons are present is called वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड की कहानी है अभी तक, वैलेंस बैंड। फिर ये क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? पहले मैंने तुम्हें वैलेंस बैंड बताया, व्हाट इज वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड में हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो ही तो फर्मी एनर्जी लेवल है कि नहीं? तो फिर इसके बाद क्या आता है? द टॉप मोस्ट, द टॉप मोस्ट एनर्जी, द टॉप मोस्ट एनर्जी of the 3s band, which is filled
with electron is called Fermi energy level, is called Fermi energy level, and it is defined, ये सबसे important line है, it is defined at 0 Kelvin temperature, it is defined at 0 Kelvin temperature, it is defined at 0 Kelvin temperature, ठीक है, इट इज डिफाइंड एट 0 Kelvin टेम्परेचर। यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है। आप बात को समझिए थोड़ा। इट इज डिफाइंड एट 0 Kelvin पे सारी दुनिया रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आई तो तब आप डिफाइन कर पाओगे कि 3s जो स्टेट है उसकी हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या है, तभी आप डिफाइन कर सकते हो। उसके पहले आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मूवमेंट हमेशा शुरू है। मूवमेंट में फिक्स क्या है हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करते 3s वाला 0 Kelvin पे लाते और परफेक्ट रेस्ट पे आ जाता है हर एक सिस्टम। अगर परफेक्ट रेस्ट पे हर एक सिस्टम आता है तब हम उसको डिफाइन करते कि ये है फर्मी एनर्जी लेवल। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि 0 Kelvin को ध्यान रखना इसके डेफिनेशन में, ठीक है। फिर आता है द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी band, the lowest unfilled energy band present just above the valence band is called conduction band. C dot B is called conduction band. The lowest unfilled energy band present just above the valence band is called conduction band, ठीक है। तो इसका जब डायग्राम बनता है 3s और 3p का, तो ये है आपका 3s, ये है आपका 3p, करेक्ट। तो आप देखते हो तो एनर्जी जो 3s में है वो पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है। ये है आपका फर्मी एनर्जी लेवल, और ये हाफ फिल्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन में से एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड। और अगर 6 में से एक दो होते तो आप उसको पार्शियली फिल्ड भी बोल सकते थे, पार्शियली फिल्ड, करेक्ट। और ये है आपका कंडक्शन बैंड, सी डॉट बी भी बोल सकते हैं आप इसको, कंडक्शन बैंड। अब ये जो आपका है वो है एनर्जी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यही वाली तो टर्म डिफाइन करती है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, एनर्जी गैप ही तो टर्म है, वो डिफाइन करती है कि इफ इट इज इंसुलेटर, इफ इट इज कंडक्टर, इफ इट इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको पूरे टर्म्स डिफाइन हो गए होंगे। बताओ, अब अपन पढ़ेंगे कि डेल्टा ईजी का फर्क क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, उसको देखना कैसे है अपने को। तो सबसे पहला अपन हेडिंग डालेंगे बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स, बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स, इन मेटल, मेटल सॉलिड इन मेटल्स। बेसिकली एनसीईआरटी में आपको ऐसे रेक्टेंगल बनाए हुए दिए हुए हैं एनर्जी बैंड्स को, अपन ओपन बनाते हैं, अपन ओपन बनाएंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स रहते, रेक्टेंगल्स को ओवरलैप करवाते वो, और ये सिंपल, इतना ही सिंपल है जितना सिंपल आपके सामने दिख रहा है, इतना कोई ज्यादा लोड वाली बात है नहीं। तो अगर आपको बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स की बात करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता है, ये कंडक्ट कर रहा है, इसका नाम ही कंडक्शन बैंड है। तो जो कंडक्टर है वो कंडक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज वेरी फिजिबल। मतलब आप एक चीज देखो, आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए
कोई टेम्परेचर या उसको कोई अलग से एनर्जी नहीं, आप करंट लगाओ वो मूव करना शुरू कर देगा, इट इज दैट फ्री। ठीक है, अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं मेटल्स आर द सब्सटेंस, मेटल्स आर substances in which valence electrons exist, in which valence electron exist in conduction band। मतलब ध्यान से समझना, कंडक्शन बैंड, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। इसका मतलब क्या है कि जो ये वैलेंस बैंड था अपना, इसमें पार्शियली फिल्ड एनर्जी थी, तो जो आपका कंडक्शन बैंड होगा ना वो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा। ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो ये बेसिकली जहां इलेक्ट्रॉन्स है वहां वो ओवरलैप कर जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स है वहां वो ओवरलैप कर जाता है ऐसा। ठीक है, ओवरलैप करते से ही आपको ये समझ में आ जाता है कि डेल्टा Eg एनर्जी गैप जो है वो जीरो है। मतलब आप सीधा बोल सकते हैं कि इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं है, एनर्जी गैप जो है वो जीरो है। करेक्ट, इनमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। फिर आगे ढंग से देखा जाए तो वी कैन ऑल्सो से, वी कैन ऑल्सो से दैट the substance the substances in which the valence band and conduction band, we can also say the substances in which valence band and conduction band overlaps, overlaps, correct, overlaps, or valence band exist in the overlapping region of the common orbital are called metals। आप एक बात और समझिएगा जरूर कि आप यहाँ पे पार्शियली फिल्ड ना लेते हुए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते कि ये ओवरलैप कर रहे यहाँ पे, ये ओवरलैप कर रहे यहाँ पे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे कि ओवरलैप कर रहे यहाँ पे, इतने रीजन में ओवरलैप किया इन्होंने, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसमें डेल्टा Eg जो एनर्जी गैप है वो जीरो है, आप बाद में समझ लो। फिर इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं फॉर सोडियम, जो अपन अभी तक पढ़ रहे हैं। सोडियम के अंदर कंडक्टर, सोडियम कंडक्टर कैसे बनेगा, ये इसका कंडक्शन बैंड हुआ, और इसका जो वैलेंस बैंड रहेगा वो कैसा रहेगा, ये वैलेंस बैंड। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि जो इसका जो पार्शियली फिल्ड स्टेट रहेगा ना उसके अंदर ही ओवरलैप करना पड़ेगा कंडक्शन बैंड को। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। ये है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर भी ऐसा नहीं कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और ये पार्शियली फिल्ड है यहाँ, तो ये कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन के रीजन में लाना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन के रीजन में है क्या कंडक्शन बैंड, ओवरलैपिंग रीजन यही है। क्या ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो आपको ओवरलैपिंग रीजन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी बैंड्स में लाना पड़ेगा, तब डेल्टा Eg जीरो है। करेक्ट, तो यहां से ये चीज समझना। ठीक है, ये है उसका बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स, ये है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, और यही चीज आपको स्टडी भी करनी है। उसने क्या बोला, we can also say that the substances in which the valence band and conduction band overlaps or valence band exist in the overlapping region of common orbital are called metals। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे ये सारा कंसेप्ट।
बोलो। बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर्स। देखो नेक्स्ट, बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर्स, बैंड स्ट्रक्चर्स इन इंसुलेटर्स। करेक्ट, यहाँ तक आपने पढ़ा। फिर आप एक चीज समझो, इसका जो बैंड स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वैसा कि ये आपका है कंडक्शन बैंड। क्या है ये? कंडक्शन बैंड। ये है आपका वैलेंस बैंड। ये आपका है वैलेंस बैंड। ठीक है। इनमें जो गैप होता है डेल्टा ई जी, उनमें जो गैप होता है इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप। फर्मी का नाम हर जगह लगा दिया जाए, एनर्जी गैप तो बोलते ही, पर एक्चुअल नेम है इसका फर्मी एनर्जी गैप। ठीक है। और इंसुलेटर में फॉर इन जनरल delta Eg is greater than 5 electron volt for insulators। समझ में आ रहा है? आप इसको हीट दे के भी कंडक्शन बैंड को वैलेंस बैंड के अंदर ला नहीं सकते। मैन, आप इसको बोल सकते क्योंकि उसको ला दिया तो इंसुलेटर कंडक्टर बन गया ना भाई। देखो, when there is no overlapping, when there is no overlapping, when there is no overlapping between valence band and conduction band, then electrons can't flow from valence band to conduction band. Electron can't flow from valence band to conduction band. Electron can't flow from valence band to conduction band, as conduction band exists above the Fermi energy level. Fermi energy level. As conduction band exists above the Fermi energy level, अगर उसके ऊपर लाई कर गया तो ये कभी भी कंडक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ये कभी भी कंडक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ये बात आपको समझ में आ गई? तो पहले आपने देखा कि मेटल्स में डेल्टा फर्मी एनर्जी गैप ही 0 है। फिर आपने इंसुलेटर्स में देखा भाई साहब फर्मी एनर्जी गैप ही बहुत ज्यादा है। तो सेमीकंडक्टर्स ना इंसुलेटर है ना कंडक्टर है, दैट इज सेमीकंडक्टर, तो उसका जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। तो उसका बैंड स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे देखना। बैंड स्ट्रक्चर इन सेमी कंडक्टर्स, बैंड स्ट्रक्चर इन सेमी कंडक्टर्स क्या होगा देखेंगे। बैंड स्ट्रक्चर इन सेमी कंडक्टर्स, दैट इज, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है। इनमें जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई जी, इनमें जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई जी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है हियर, डेल्टा ई जी इज वेरी स्मॉल। ये तो आप पहले से ही दिमाग में लगा के बैठ गए होंगे कि हियर डेल्टा ई जी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा ई जी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा ई जी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्योंकि तभी तो आप वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ले पाओगे। हियर कंडक्शन बैंड is very close to valence band, or we can say or we can say Fermi
एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्यों? क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल मैंने आपको बताई है, इट इज फर्मी एनर्जी लेवल। इसके आसपास ज्यादा इसके पास होना चाहिए ना, इसके पास रहेगा तभी तो वो उसके ओवरलैपिंग रीजन में जा पाएगा। वेरी वी कैन से और क्लोज टू वैलेंस बैंड, और वी कैन से फर्मी एनर्जी लेवल। थर्ड पॉइंट है डेल्टा जी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन valence electron at room temperature, valence electron at room temperature gain energy by thermal hesitation, thermal hesitation thermal hesitation flows into conduction band। मतलब रूम टेम्परेचर ही है उसको बनाने के लिए, पहले तो वो इंसुलेटर था, इंसुलेटर एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है तो मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा। और डेल्टा ईजी अगर लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा गलती से, तो इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर पे ही गेन एनर्जी करेगा थर्मल हेजिटेशन से एंड फ्लोज इनटू कंडक्शन बैंड। मतलब रूम टेम्परेचर ही काफी है वो डेल्टा ईजी को जीरो करने के लिए। क्या बोला मैंने? रूम टेम्परेचर ही काफी है वो डेल्टा ईजी को जीरो करने के लिए। यही तो पॉइंट आपको समझना है कि डेल्टा ईजी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मींस valence electron at room temperature gain energy by thermal hesitation and flows into conduction band। आप ये भी समझ सकते at very low temperature at very low temperature semiconductors behaves like semiconductors behaves like insulators at very low temperature, semiconductors behaves like insulators। आया यहाँ पे एनर्जी बैंड समझ में, बैंड स्ट्रक्चर समझ में ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये है आपका सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर। इसमें आपने क्या बोला कि इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप नहीं कर रहे, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप नहीं कर रहे, बट इसमें एनर्जी गैप इतनी कम है कि वो रूम टेम्परेचर पे से ही हीट लेता है, रूम टेम्परेचर से ही हीट लेता है, और बाय थर्मल हेजिटेशन वो उसका डेल्टा ईजी जीरो हो जाता है। और सेमीकंडक्टर मतलब जो ये स्ट्रक्चर है या ये जो क्रिस्टल है ये बिहेव करने लग जाता है तरह कंडक्टर की तरह बोला मैंने। ओके, ये चीज का आप ध्यान रखना। अब लो टेम्परेचर पे थर्मल हेजिटेशन बहुत कम होगा तो उसमें सेमीकंडक्टर ईजी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब ईजी मतलब वो कभी ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर कभी ओवरलैप नहीं कर पा रहे तो आप सीधा बोल सकते कि सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन रियलिटी ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड and valence band is not possible or very rare। In reality, overlapping of conduction band and valence band is not possible or very rare। समझ लेना, जैसे ये कंडक्शन बैंड है आपका, क्योंकि इनके जो बैंड विड्थ होती है ना, जैसे बैंड विड्थ मतलब ये अलग अलग होती है, जैसे ये एनर्जी गैप्स होते हैं, ये जो होती है ना ये अलग अलग होती है, अलग अलग होती है मतलब पहले की कम, फिर उसकी उससे ज्यादा, फिर उसके उससे ज्यादा। तो ऐसा कभी बहुत रेयरली ही पॉसिबल है, पॉसिबल तो अभी तक देखा नहीं गया, पर ऐसा कम ही पॉसिबल है कि वैलेंस बैंड का जो गैप है वो कंडक्शन बैंड के गैप के इक्वल है, और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए।
समझ में आया? It is not in reality overlapping of conduction band and valence band is not possible or very rare. इसलिए हम very rare बोल देते such that कि हम फिजिक्स या साइंस में कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं बोलते। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया कि कौन सा बैंड स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा मेटल का बैंड स्ट्रक्चर कैसा है, सब क्या है, मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, हम उनको समझते कैसा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल पाई एकेडमी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।